हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं तीस कुमार वर्मा आपका प्यार से चैनल डायनामिक कैलिट में आपका स्वागत करता हूं। मैं तो आज आपके लिए लेकर आया हूं केमिकल इक्वेशन का कुछ क्वेश्चन करवाने वाला हूं आज इस लेक्चर में। तो जैसा कि मैंने 10 क्वेश्चन को मैं पिछले लेक्चर में करवा चुका था, तो अब आपके लिए मैं लेकर आया हूं 11 इक्वेशंस। तो क्वेश्चन समझेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसका इक्वेशन देंगे। तो आए स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्वेशंस, है ना। सबसे पहले इसका हम क्या करें, रिएक्शन इक्वेशन को लिखेंगे। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। सल्फर डाइऑक्साइड जो दिया गया है आपका कंपाउंड्स नेम, उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तभी आपका बन सकता है। ये बात ध्यान में रखना है। जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड की बात कर रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर आर ऑब्टेन्ड व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज बर्न्ड इन एयर। यानी कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो बन रहा है वाटर बन रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है। क्या बन रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है। कब? जब हाइड्रोजन सल्फाइड को हम गैस को क्या करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को क्या करते हैं, जलाते हैं एयर में, है ना। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को क्या करते हैं, जलाते हैं एयर में। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को एयर में जलाया जाता है। तो हम समझे आगे वीडियो क्या क्या कर रहा है। हाइड्रोजन सल्फाइड, सबसे बड़ी चीज फॉर्मूला लिख लो हाइड्रोजन सल्फाइड का, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन। ये बातें ध्यान में रखना है। अब बन क्या रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, SO2 प्लस वाटर, H2। सिंपल सा बात, जो दिया गया उसको लिख लेंगे। हाइड्रोजन सल्फाइड तो हाइड्रोजन सल्फाइड, और जलाते हैं इसको ना, जलाते हैं यानी कि गर्म करते हैं, तो क्या बनता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, आपका वाटर बनता है। अब देखो ये आपका जो केमिकल इक्वेशन ये जो लिखे हैं हम, क्या ये बैलेंस है या नहीं है, ये बात को ध्यान रखना है। तो बैलेंस सबसे बड़ी चीज है कि हम 3 लगा देंगे, 2 और 2। अब देख लो H कितने हैं, 2, H कितने हैं, 2। अब देखो S कितने हो गए, 2, तो S कितने हैं, 2। O कितने हो गए, 4। अब ध्यान दो O कितने हो गए, 2 2 जा 4, यहाँ कितना है, 6। अब देखो बच्चा, या 2 3 2 जा 6 और 2 4 और 4 और एक 5। अब देखो क्या यहाँ पे गड़बड़ लग रहा है। अब देखो ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे भी 2 लगा देंगे तो 4 हाइड्रोजन। लेकिन अब देखो इसमें हो गया 2 और 2 2 जा 4 और 4 और 2 6 और 3 2 जा 6। ये आपका इक्वेशन क्या हुआ, बैलेंस्ड हुआ। इस चीज को हम आपका लिख सकते हैं। इसको फटाफट नोट डाउन कर लो। चलो हम नेक्स्ट समझते हैं अगला रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन समझे तो कहता है फेरस सल्फाइड इज फॉर्म्ड व्हेन आयरन इज हीटेड विद सल्फर। क्या बोल रहा है कि फेरस सल्फाइड इज फॉर्म्ड व्हेन आयरन हीटेड विद सल्फर। अरे देख लो, आयरन को अगर हीट करो किसके साथ, किसके द्वारा, सल्फर के द्वारा। यानी कि आयरन का फॉर्मूला लिख लो, ये होता है Fe। आयरन को, फेरस आयरन को सल्फर के साथ क्या करना है, हिट करना है। जैसा ही हिट करोगे तो बन जाएगा फेरस सल्फाइड। क्या बनेगा, फेरस सल्फाइड। इसको हम बोलते हैं आयरन। आयरन बोलो या फेरस बोलो, इसको बोलते हैं सल्फर, इसको बोलते हैं फेरस सल्फाइड, फेरस सल्फाइड, है ना। इस चीज को देख लेना। अब देखो कि ये आपका इक्वेशन जो दिया गया है बैलेंस्ड है या नहीं। अब देखो जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में देखेंगे कि जो Fe1 है तो यहाँ भी 1 है, सल्फर 1 है तो भी 1 है। तो दोनों तरफ देखा जाए कि एलिमेंट्स का जो आइटम है दोनों क्या है, सेम है। तो माने कि ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। पहले इसको अच्छे से पढ़ना है कि इसको। अब सबसे बड़ी बात इसमें दिया जाता है कि जो आपका एलिमेंट्स का नेम जो दिया जा रहा है या कंपाउंड्स का नेम दिया जा रहा है, उसका फॉर्मूला आपको 100% याद होगा, तभी आप इक्वेशन बना सकते हो, है ना। तो इसको लिखना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की ओर हम बढ़ते हैं। तो इसमें कहता है कि कॉपर सल्फाइड इज ऑब्टेन्ड। बन क्या रहा है, ऑब्टेन्ड क्या हो रहा है, कॉपर सल्फाइड। कब? जब कॉपर
इज हीटेड विथ सल्फर। सल्फर के द्वारा हम क्या करते हैं, कॉपर को हीट करते हैं, यानी कि उसको टेम्परेचर देते हैं तो हमारा बनता है कॉपर सल्फाइड। अब ध्यान देने बात यह है कि कॉपर का फार्मूला क्या होता है, Cu और सल्फर का S, तो कॉपर सल्फाइड बनेगा Cu2S। Cu2S इसको बोलते हैं कॉपर, इसको बोलते हैं सल्फर, इसको बोलते हैं कॉपर क्यूप्रस सल्फाइड, इसको क्या बोला जाता है, क्यूप्रस सल्फाइड। अब ये देखो दोनों बैलेंस्ड है क्या, बिल्कुल नहीं है। इधर कॉपर की संख्या 2 है, इधर कॉपर की संख्या 1 है। सल्फर सेम है, सल्फर बैलेंस है, तो यहाँ पे क्या लगा दो, 2 लगा दो, तो क्या हो जाएगा, दोनों आपस में बैलेंस्ड हो जाएंगे। तो इसको नोट डाउन कर लो। तो आप इसको फटाफट क्या करो, नोट डाउन कर लो। हम आगे 14 इक्वेशन की ओर चलते हैं, इसको नोट डाउन करो। तो हम 14 इक्वेशन देखते हैं। कहता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ऑब्टेन्ड व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड इज रिएक्टेड विथ वाटर। यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो रिएक्ट किससे करता है, वाटर से। किससे करता है, वाटर से। इसको हम क्या बनाएंगे, रिएक्टेड विथ वाटर। यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड अगर वाटर के द्वारा अगर रिएक्टेड करता है, दोनों आपस में मिलाते हैं, तो क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो समझते हैं कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, CaO, ये क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड। और प्लस में क्या दिया गया है, H2O, आपस में रिएक्ट, इसको बोलते हैं वाटर। क्या बोला जाता है, वाटर, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, इसको कैल्शियम ऑक्साइड बोला जाता है। अगर दोनों आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अब देखो ये बैलेंस्ड है या नहीं है, इसको एक बार चेक करो, फिर हम बताते हैं। तो चलो हम बैलेंस करके इसको देखते हैं, है ना। अब देखो कैल्शियम कितने हैं, 1, इधर कैल्शियम कितने हैं, 1। यानी कि एरो चिन्ह जो दिया गया है, एक है रिएक्टेंट एक है प्रोडक्ट। यानी कि रिएक्टेंट में जितने भी एलिमेंट है उसके आइटम्स कितने हैं, देखो O कितने हैं, ऑक्सीजन की मात्रा 1 है, ऑक्सीजन की मात्रा 1 है। H कितने हैं, 2, तो H2 है ना। He को देखते हैं, तो दोनों देखा जाए तो आपस में सेम है। अगर यहाँ पे H2 है तो होल ट्वाइस दिया है तो H2 हो जाएगा। ऑक्सीजन इधर, अब जब एक साइड 2 प्लस में लिखल रहेंगे, यानी कि जुट जाता है, ये भी ऐड हो जाएगा, 1 2, तीर चिन्ह के ए साइड लेफ्ट साइड कितने हैं, तो आपके हैं 2 ऑक्सीजन, और राइट साइड भी देखो तो 2 ऑक्सीजन है। देखो ये आपका बैलेंस्ड है ना। तो अब हम बढ़ते हैं 15 की ओर। 15 कहने का मतलब 50 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको फटाफट जल्दी जल्दी उतार लो। चलो हम अगले रिएक्शन की ओर चलते हैं। तो यहाँ कहता है अमोनियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड, बनता क्या है, अमोनियम क्लोराइड, किससे, व्हेन अमोनियम इज रिएक्ट विथ हाइड्रोजन क्लोराइड। अब देखो कि ये जो अमोनिया दिया गया है किससे रिएक्शन कर रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो दोनों का फार्मूला तो याद होना चाहिए। अमोनिया लिखता है तो अमोनिया का फार्मूला होता है NH3, और हाइड्रोजन क्लोराइड का होता है HCl। दोनों रिएक्ट करके क्या बनाने वाला है, सो देख लो इसको बढ़िया से। ये बनाता है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला होता है NH4, क्या होता है, NH4Cl। यानी कि इसमें जो 3 है, H आपस में दोनों मिलके बना दिया 4, और Cl, इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। इसको क्या बोला जाता है, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम, इसको अमोनियम क्लोराइड बोला जाता है। इसको बोलते हैं अमोनिया, इसको हाइड्रोजन
हाइड्रोजन क्लोराइड। तो आप लोग एक काम करोगे, ये जितना भी आपका कंपाउंड्स का नाम जो दिया गया है, अमोनिया है इसका NH3, हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl, अमोनियम क्लोराइड का NH4Cl, ये सारी बातें आप याद करके रखोगे। अब देखो इसको बैलेंस करना है, तो नाइट्रोजन की संख्या N, तो एक 1, 3 है, यहाँ 4, तो यहाँ 4 दिया गया क्लोरीन, यानी कि देखा जाए तो ये इक्वेशन आपका क्या है, बैलेंस्ड दिया गया है। इक्वेशन कैसा है, बैलेंस्ड है। तो हम इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, और बहुत सारे आपको क्वेश्चन करवाने वाले हैं, तो टेंशन लेना नहीं है। एकदम आपको बहुत सारे, जब बहुत सारे क्वेश्चन कर लोगे ना, तो सबसे बड़ी चीज़ कि आप सबका जो कंपाउंड का फॉर्मूला जान जाओगे, रिएक्शन किस तरीका से हो रहा है ये कर लोगे, यानी कि प्रैक्टिस करोगे तब आपका क्लियर हो जाएगा। अगर कॉन्सेप्ट वाला वीडियो नहीं देखे हैं, जा करके कॉन्सेप्ट का वीडियो देखिए। अगर इतना तक आप लोग देखते देखते अगर चल ही आए हो, तो लास्ट में अगर अच्छा लगा है ना वीडियो, तो लास्ट में सब्सक्राइब भी कर लेना है ना। तो आपको और साथ में बेल आइकन भी दबा लेना, क्योंकि अगला वीडियो डालेंगे नहीं तो आपको पास इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर इतना वीडियो देखते देखते आ गए हैं तो पसंद आया होगा तभी आए होंगे, तो सब्सक्राइब भी साथ साथ कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, पढ़ते रहिए। कोई इतना गरीब नहीं, उल्टा बोल, कोई इतना अमीर नहीं कि अपना बीता हुआ कल खरीद सके, और कोई इतना भी गरीब नहीं है कि जो आने वाला कल बदल ना सके। समझे?